हेलो स्टूडेंट्स, आप अब पढ़ेंगे बाजार। मार्केट क्या है, बाजार की क्या स्थिति है। साधारण रूप से आप यही समझते हैं कि बाजार कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार से आशय ये होता है कि यहां पर कोई सबसे मेन पॉइंट कि किसी स्थान विशेष को नहीं निर्धारित किया गया कि ये स्थान ही बाजार होगा। अर्थशास्त्र में कोई स्थान विशेष नहीं हो सकता कि यही स्थान बाजार है। वह कितना भी बड़ा क्षेत्र हो सकता है, कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है, जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और उनके मध्य प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है, क्रेता कम कीमत देना चाहता है, विक्रेता ज्यादा कीमत लेना चाहता है, और इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है कि उस वस्तु का मूल्य एक समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो क्या निकला अर्थ कि बाजार कोई स्थान विशेष नहीं है, बल्कि वह समस्त क्षेत्र जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता के बीच में कंपटीशन होता है, उसको हम बाजार बोलते हैं। बाजार का वर्गीकरण बहुत आधार पर किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, वस्तु के आधार पर। लेकिन जो आपको पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, कंपटीशन के आधार पर बाजार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कंपटीशन किसके बीच में होगा। सबसे अगर हम विक्रेताओं की बात करें तो अगर अकेले विक्रेता होगा तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, वह अकेला तानाशाह होगा, अकेले मालिक होगा, किसी भी कीमत पर अपनी वस्तु को बेच सकता है। तो इस स्थिति में जो बाजार होगा उसको हम बोलते हैं एकाधिकार। क्या बोलेंगे? एकाधिकार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार है, कोई कंपटीशन नहीं है, यहां प्रतियोगिता शून्य है। ठीक है, यह उपभोक्ताओं के लिए शोषणकारी होता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि अब दो विक्रेता आ गए तो दो में आपस में तो कंपटीशन होगा, इसलिए इसको यदि दो विक्रेता आ गए तो उसको हम बोलेंगे द्वयाधिकार। क्या बोलेंगे? द्वयाधिकार। ठीक है, द्वयाधिकार। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूपोली। ठीक है, और यदि दो से अधिक है, 10 है, 12 है, तो उसमें होती है कुछ में प्रतियोगिता होगी। ठीक है, क्या होगी? कुछ में प्रतियोगिता होगी, कंपटीशंस एमंग फ्यू। तो दो से अधिक है, 10-12 विक्रेता हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्पाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, जब 10-12 विक्रेता हो तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। तो ध्यान दीजिए, और कंपटीशन बढ़ गया, जैसे जैसे विक्रेता बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन और बढ़ रहा है। अभी एक जनरल फॉर्मेट में बता रहा हूं, हर मार्केट की डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं कि अगर 2 से अधिक 10 या 12 के आसपास विक्रेता हैं तो उसको बोलते हैं अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ओलिगोपोली। ठीक है, जैसे जैसे विक्रेता बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रतियोगिता का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
यदि किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता हों, जैसे मान लीजिए हम साबुन की बात करें तो उसमें कई कंपनियां हैं साबुन की, सबकी अपनी अलग अलग ब्रांड है। अगर हम पेन की बात करें, बहुत सारे पेन हैं, सबकी अपनी अलग अलग ब्रांड है। अगर हम खिलौनों की बात करें तो बहुत सारे खिलौने हैं, सबकी अपनी अलग अलग ब्रांड है। तो इस प्रकार जब अत्यधिक विक्रेताओं की संख्या हो जाती है तो उसको बोलते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं? एकाधिकारिक प्रतियोगिता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सबकी अपनी अपनी वस्तुएं होती हैं, अपना अपना ब्रांड होता है। तो इसमें प्रतियोगिता तो बहुत होती है, लेकिन अगर मान लीजिए लक्स साबुन है, पीएस साबुन है, लाइफबॉय साबुन है, तो लक्स साबुन वाले का अपने माल पे एकाधिकार भी है, उस ब्रांड पे, पूरे साबुन पे नहीं, उस ब्रांड पे। ठीक है, तो यहां पर विज्ञापन व्यय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें भी विज्ञापन व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो इस ढंग का जो बाजार होता है उसको बोलते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता। और एक इससे भी ऊपर की स्थिति है, जो सबसे चरम स्थिति है, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? यह एक आदर्श आइडियल स्थिति होती है, इसमें किसी वस्तु के अनगिनत विक्रेता और अनगिनत क्रेता होते हैं, और वस्तुएं जो होती हैं ये माना जाता है कि एकदम सहजाती है, होमोजीनियस है, एक ही टाइप की वस्तु है, एकदम सेम क्वालिटी की वस्तु है, उसको असंख्य बेचने वाले हैं, असंख्य खरीदने वाले हैं। तो यहां पर आप सोच लीजिए कि किस लेवल का कंपटीशन होगा। पूर्ण प्रतियोगिता होती है, मतलब अगर कोई जरा सा भी कीमत बढ़ा देगा तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले हैं, और कोई जरा सा भी कीमत घटा देगा तो उसकी मांग फिर अनंत हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर पूर्ण कंपटीशन होता है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता एक ही सहजातीय वस्तु का बिक्री करते हैं। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि इतना कंपटीशन होता है कि कीमतें एक समान हो जाती है, कीमतें स्थिर हो जाती है, और जो उद्योग तय करता है कीमतें, और इसलिए कह सकते हैं कि कोई प्रतियोगिता नहीं होती, एक स्थिर कीमत पर कोई कितनी भी वस्तुओं को बेच सकता है। तो जब एक ही विक्रेता है तो एकाधिकार, दो है तो द्वयाधिकार, दो से ज्यादा और 10-12 के आसपास है तो अल्पाधिकार, और बहुत सारे विक्रेता क्रेता है लेकिन उनकी वस्तुएं विभेदित हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। और जब वस्तुएं एकदम एक समान है, सहजाती हैं, और बहुत अपरिमित क्रेता और विक्रेता हैं, तो वह मार्केट की स्थिति कहलाती है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ठीक है, तो ये बाजार का एक वर्गीकरण प्रतियोगिता के आधार पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू।